देश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब बारी मतगणना की है। नतीजों का इंतजार सभी कर रहे हैं, लेकिन नतीजों से पहले आते हैं एग्जिट पोल पर। सभी के अपने अपने एग्जिट पोल होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एग्जिट पोल नहीं बल्कि चुनाव की जमीनी हकीकत लेकर आए हैं। ये सर्वे इस आधार पर किया गया, जो लोग वोट देकर जब बाहर निकले तो उनका मिजाज क्या था। उस आधार पर हम दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी की 7 सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में से कौन किस सीट पर बाजी मार रहा है। देश की सरकार चुनने के लिए होने जा रहे इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का शोर रहा। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे। चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार, शराब घोटाले को लेकर घेरते नजर आए। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाती रही। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के कामकाज में बाधा डालने के आरोप लगाकर बीजेपी पर हमले करती रही। दिल्ली की किस सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान क्या बड़े मुद्दे रहे? सबसे पहले बात चांदनी चौक सीट की करते हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार नए चेहरे प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया। बीजेपी के प्रवीण के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने जयप्रकाश अग्रवाल को मैदान में उतारा। चांदनी चौक में प्रचार के दौरान स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी नजर आए। बिजली और पानी के साथ ही तारों के जंजाल का मुद्दा छाया रहा, इसलिए यहां कारोबारियों के बीच जयप्रकाश अग्रवाल का असर दिखाई दिया। वोट देकर आए लोगों से बात की गई तो ज्यादातर बदलाव की बात करते हुए नजर आए, जबकि प्रवीण खंडेलवाल को लेकर लोगों में उत्सुकता कम दिखी। जयप्रकाश अग्रवाल का बतौर सांसद ये 9वां लोकसभा चुनाव है। जयप्रकाश अग्रवाल पुराने हैं और अनुभवी हैं। सबसे खास बात कि आम लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता खंडेलवाल की तुलना में कहीं ज्यादा है। ये सीट जयप्रकाश अग्रवाल के पक्ष में जाती हुई नजर आई। इस सीट पर आपके साथ आने से कांग्रेस को आसानी से बढ़त मिल सकती है। अगली सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने 2 बार के सांसद मनोज तिवारी को तीसरी बार मैदान में उतारा। इस सीट से विपक्षी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की इस लोकसभा सीट पर 2 पूर्वांचलियों की लड़ाई में बाहरी का मुद्दा भी छाया रहा। इस सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान कनेक्टिविटी, जाम की समस्या के साथ साथ साफ सफाई, पार्किंग, चिकित्सा, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सीवर जैसे मुद्दे खूब उठे। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान मनोज तिवारी का नाम लिए बिना कहा, रिंकिया के पापा को हराना है। मनोज तिवारी और बीजेपी ने इसे बेटी के पिता नारी के सम्मान से जोड़ दिया। इस सीट पर मनोज तिवारी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, जिसे बीजेपी टिकट बांटने से पहले समझ लेती तो बाकियों की तरह मनोज तिवारी का भी टिकट कट गया होता। वोट देकर आए लोगों ने बिना पूछे ही कन्हैया की जीत का इशारा कर दिया। यहां लोगों की सबसे बड़ी शिकायत रही कि मनोज तिवारी नजर नहीं आते। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा। बीजेपी का हर्ष का मुकाबला इंडिया ब्लॉक की ओर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार से है। कुलदीप कोंडली से विधायक हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में हर चुनाव की तरह इस बार भी गाजीपुर लैंडफिल साइट का मुद्दा छाया रहा। जीएसटी सीलिंग की समस्या के साथ ही कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने, बुनियादी ढांचे के विकास का मुद्दा भी उठा। इस लोकसभा क्षेत्र में बिजली, पीने का साफ पानी, परिवहन और सड़कें भी चुनावी मुद्दा बने। कुलदीप कुमार अपने विरोधी हर्ष मल्होत्रा की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हैं। मौजूदा विधायक हैं, दलित समुदाय से आते हैं। इसे सीट पर मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। हर्ष मल्होत्रा नगर निगम की राजनीति कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता कुलदीप कुमार की तुलना में कम है। बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान हर्ष मल्होत्रा को हो सकता है। नई दिल्ली की लोकसभा सीट पर इस बार 2 वकीलों की लड़ाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी और पेशे से वकील बांसुरी स्वराज बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की ओर से आम आदमी पार्टी ने वकील सोमनाथ भारती को टिकट दिया। दोनों ही उम्मीदवारों का ये पहला लोकसभा चुनाव है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में व्यापारियों की समस्याओं के साथ ही पानी, सीवर और पार्किंग के मुद्दे चुनाव प्रचार के दौरान हावी नजर आए। बांसुरी स्वराज की सबसे बड़ी पूंजी अपनी मां का नाम है, लेकिन इस सीट पर आम आदमी पार्टी की मजबूत स्थिति है। इस सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि कांग्रेस का साथ उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन फिर भी लड़ाई तो कांटे की है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट सुरक्षित है। इस सीट से बीजेपी ने योगेंद्र चंदौलिया को उम्मीदवार बनाया। इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस के टिकट पर उदित राज चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार के दौरान इस लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दों का जोर नजर आया। व्यापारियों की समस्या के साथ ही कहीं जल जमाव की समस्या चुनावी मुद्दा बनी, तो कहीं कच्ची कॉलोनियों को नियमित करना, ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी, मेट्रो के साथ ही कॉलेज की स्थापना और जमीन का सर्कल रेट भी चुनावी मुद्दा बने। इस सीट से उदित राज पहले भी सांसद रहे, हालांकि तब वो बीजेपी में थे। इस सीट पर पिछले कई लोकसभा चुनाव से बीजेपी हर बार कैंडिडेट बदल रही है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कांग्रेस में आए उदित राज यहां मजबूत और लोकप्रिय हैं, जबकि योगेंद्र चंदौलिया नगर निगम की राजनीति कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता भी सीमित है। यहां वोट देकर आए ज्यादातर मतदाताओं ने उदित राज पर अपना भरोसा जताने का दावा किया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर मुकाबला आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा और बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत के बीच है। महाबल मिश्रा सांसद रहते कराए गए अपने कार्यों के साथ ही केजरीवाल सरकार के काम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कमलजीत सहरावत भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का मेयर रहते कराए गए काम गिनाकर मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रही है। चुनाव प्रचार के दौरान इलाके में पानी के सीवर के साथ ही कनेक्टिविटी का मुद्दा छाया रहा। इस सीट से महाबल मिश्रा पहले भी सांसद रहे, हालांकि तब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार गठबंधन के उम्मीदवार हैं। यही महाबल मिश्रा की ताकत है। इस सीट पर कांग्रेस और आप के मिल जाने से बीजेपी कमजोर मालूम होती है। वोट देकर आए ज्यादातर लोगों से मतदान पर बात करने पर बदलाव की आहट सुनाई थी। हालांकि बीजेपी ने खुद इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया था। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया, तो वहीं इंडिया ब्लॉक की ओर से आम आदमी पार्टी के सही राम पहलवान पर दांव लगाया। लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान पेयजल के साथ सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और कच्ची कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी मुद्दा बना। कनेक्टिविटी का मुद्दा भी प्रचार के दौरान छाया रहा। सीट पर मुकाबला कड़ा है, यहां कांटे की टक्कर है। मजे की बात यह है, दोनों ही बड़े उम्मीदवार मौजूदा विधायक हैं। यहां वोट देने आए लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। मुकाबला कांटे का है। हालांकि स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याएं, स्थानीय मुद्दे छाए रहे। कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे जिनका शोर चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की हर सीट पर सुनाई दिया। बीजेपी पूरे प्रचार के दौरान शराब घोटाले, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार को घेरती नजर आई। मोदी सरकार में हुए विकास के काम गिनती नजर आई। वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमलावर रही। आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में जेल का जवाब वोट से कैंपेन चलाया।